दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। इस घटना की शुरुआत जो है वो होती है 23 अप्रैल 2025 से, जब फरीदाबाद में एक थाने में एक शिकायत दर्ज होती है और शिकायत दर्ज करवाने वाला शख्स अरुण कुमार शिकायत दर्ज करवाता है अपनी पत्नी तन्नू कुमारी की गुमशुदगी की। वो ये कहता है कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है। पुलिस अपनी जांच जो है वो शुरू करती है, तन्नू कुमारी को ढूंढने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में पुलिस लगी रहती है। लेकिन इस कोशिश के दौरान ही यानी 23 अप्रैल को शिकायत दर्ज होती है और इसके करीब करीब 2 महीने बाद 20 जून को शुक्रवार का दिन तन्नू कुमारी की लाश मिलती है और वो लाश मिलती है कहीं और नहीं, अरुण कुमार के घर के बिल्कुल सामने एक गड्ढे में, जो कि 10 फीट गहरा गड्ढा होता है। और ये सामने आता है कि तन्नू कुमारी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के ससुर भूप सिंह ने की है। एक तरफ तो पति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, कहता है कि हां उसकी पत्नी गायब है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस मामले का खुलासा होता है और 2 महीने बीत जाने के बाद तन्नू कुमारी की लाश मिलती है, वो भी अरुण कुमार के घर के बिल्कुल सामने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गड्ढा दिखा रहे हैं कि हाँ किस तरह का वो गड्ढा था। ये बिल्कुल उसके घर, अरुण कुमार के घर के सामने ही ये गड्ढा किया हुआ है और करीब 10 फीट गहरा ये गड्ढा है जिसमें तन्नू कुमारी की लाश मिलती है। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिरकार तन्नू कुमारी के ससुर ने तन्नू कुमारी की हत्या क्यों की? तो इसमें तन्नू कुमारी की बहन प्रीति का बयान सामने आता है और उससे फिर पता चलता है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। एक बार आप तन्नू कुमारी की बहन प्रीति को सुनिए, जिससे आपको ये महसूस होगा कि आखिरकार इस हत्या के पीछे बड़ा कारण जो है वो क्या हो सकता है। सुनिए। कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल पहले। अभी हुए भी नहीं 2 साल। अच्छा। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे करते थे? टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे, पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे। तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर रहे? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है। 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे। हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ, या फिर मैं मार्केट में कभी बात नहीं कराता है। मैं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया। 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी, यहाँ भग रहे हैं वहाँ भग रहे हैं। और उनको बिठा लेता
तो हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की मैं जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए, क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने। तन्नू कुमारी की बहन प्रीति जब मीडिया से बात करती है तो उसमें यह भी पता लगता है कि तन्नू कुमारी और अरुण की शादी को करीब 2 साल हुए हैं और 2 साल में 1 साल जो है वो अपने मायके में ही रही। और इसका बड़ा कारण ये रहा कि अरुण कुमार यानी तन्नू का पति और उसका ससुराल, पूरा ससुराल जो है वो दहेज की मांग करता था। कभी सोने के गहनों की मांग करता था, कभी और सामान की मांग करता था। और इसी वजह से 1 साल तक, शादी के बाद 1 साल तक तन्नू कुमारी अपने मायके में रहने को मजबूर थी। इस दौरान जब तन्नू की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर तन्नू के पिता बात करते हैं तन्नू के ससुराल वालों से और कहते हैं कि हाँ, हमारी बेटी को जो है अपने ससुराल में यानी अपने घर में आप रख लीजिए। और किसी तरह से बात बनती है और फिर तन्नू अपने ससुराल में रहना शुरू करती है। लेकिन इस दौरान भी तन्नू के ससुराल वाले जो हैं वो लगातार दहेज को लेकर जो है वो उससे एक तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं या फिर डिमांड जो है दहेज की करते रहते हैं। ये बात जो है ये प्रीति की तरफ से बताई गई है। और इसमें एक बात और भी सामने आई है कि ये जो हत्या की गई, ये हत्या तो भूप सिंह यानी तन्नू के ससुर की तरफ से की गई। ससुर ने ही कत्ल किया। अब इसमें पूरे परिवार का किस तरह से रोल है, यानी तन्नू के पति अरुण कुमार का, तन्नू की ननद काजल का या फिर तन्नू की सास सोनिया का किस तरह से हाथ है, ये अभी जांच का विषय है। ये अभी देखना होगा कि हाँ, पुलिस जांच में क्या कुछ और खुलासा इसमें होता है। लेकिन बहरहाल जो सामने आया है अभी तक कि 21 अप्रैल की रात को तन्नू के ससुर भूप सिंह खाना खाने के बाद, जब पूरा परिवार जो है वो खाना खा चुका होता है, तन्नू जो है अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और काजल अपने कमरे में। तो उसके बाद भूप सिंह जो है वो चोरी छिपे यानी चुपचाप जो है वो तन्नू के कमरे में जाता है और एक चुन्नी से गला घोंटकर तन्नू की हत्या कर देता है, तन्नू की जान ले लेता है। और इस मामले में ये जो 10 फीट गहरा गड्ढा है, इसका क्या रोल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये हत्या हुई, जिस दिन ये हत्या हुई उससे कुछ दिन पहले ही ये गड्ढा जो है ये खोदा गया था। और ये कहा गया, आस पड़ोस में ये कहा गया कि ये गड्ढा जो है ये सीवरेज का पानी निकलने के लिए कहीं और जगह नहीं है, तो फिर ये गड्ढा जो है ये खोदा जा रहा है। और इस दौरान फिर ये भूप सिंह जो है तन्नू की लाश को इस गड्ढे में डाल देता है और फिर अगली सुबह मिस्त्रियों को बुलाकर उस गड्ढे को जो है वो लेबल कर देता है, बराबर कर देता है। शायद भूप सिंह ने ये सोचा होगा कि इस तरीके से उसके इस गुनाह का किसी को पता नहीं लग पाएगा और ये राज जो है वो छिपा ही रहेगा। कुछ इसी तरह का दृश्य जो है, एक दृश्यम मूवी है, दृश्यम फिल्म है, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो फिल्म का हीरो है वो लाश को छिपाता है और कभी वो लाश जो है वो नहीं मिल पाती है। तो कुछ इसी तरह का शायद भूप सिंह ने भी सोचा हो कि हाँ, उसके किए का पता जो है वो किसी को नहीं लगेगा कभी भी और ये लाश जो है इसी तरह से सड़ गल जाएगी या कुछ इसका नहीं बचेगा। लेकिन पुलिस जब अपनी जांच पे आती है तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है वो पुलिस का काम बन जाता है और उखाड़ भी लेती है। ये इस मामले से ही हम देख लिया। इससे अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब पुलिस ने पुराने हत्या की वारदातों को सुलझाया है। और ये तो फिर घर के सामने ही गड्ढा किया हुआ था। पड़ोसियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, किस तरह से जब ये गड्ढा हुआ था तो पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई थी, तो पता ही नहीं चला कि हाँ, गड्ढा जो है वो उसके अंदर क्या डाला या क्या रखा, किसी को कुछ पता नहीं लगा है। लेकिन कहा यही गया कि हाँ, सीवरेज का पानी इकट्ठा हो, इसके लिए ये गड्ढा जो है वो किया गया है।
पुलिस ने जब सख्ती से जांच की, क्योंकि परिवार वालों को जो लड़की के यानी तनु के मायके वाले थे उनको शक था, तो फिर उस शक के बिना पर कि हाँ कुछ ना कुछ जो है हुआ है। क्योंकि जब तनु के पिता यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ये देखा कि हाँ ये गड्ढा ताज़ा ये गड्ढा जो है ये किया हुआ है और उस पर मिट्टी जो है वो दिख रही है, तो उनको शक हुआ और उसके बाद फिर उस गड्ढे को जो है वो खोदा गया और जब गड्ढा खोदा तो उसमें से तनु की लाश मिली जो सड़ी गली हालत में थी। और उसके बाद फिर अब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस तरह से ये मामला जो है ये सामने आया और पता लगा कि हाँ असल वजह जो है, अभी तक जो असल वजह सामने आई है वो यही आई है कि हाँ जिस तरह से तनु के परिवार वालों ने कहा कि दहेज के लिए ही ये सारा सब कुछ जो है वो किया गया है। हालांकि भूप सिंह की तरफ से अगर सुना जाए तो उसका ये कहना है कि हाँ ये परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी, इस वजह से ऐसा किया, लेकिन असल वजह दहेज को ही माना जा रहा है। बहरहाल अब पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पूरा परिवार ही, अरुण कुमार, उसकी बहन और मां, सभी को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक जो पुलिस ने माना है वो भूप सिंह को ही माना है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि रिमांड के दौरान अगर नई बातें कुछ निकलकर सामने आती हैं तो फिर उस आधार पर नए आरोपी जो हैं वो भी हो सकते हैं शामिल। वहीं पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है, एक बार आप वो भी सुनिए। देखिए ये गड्ढे के अंदर नहीं मिली है। हमारा एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला, 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी वाइफ तन्नू का गायब होने का शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और उसी का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हमने टीम लगा के उसको रिकवर किया है डेड बॉडी को। अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा और दोषियों को अरेस्ट। परिजनों का क्या आरोप है? मृतका के परिजनों की कंप्लेंट पे हमने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया था और उसी के जो मृतका है उसके पिता को ही इसमें हम अब शिकायतकर्ता बना रहे हैं और आगे की कार्यवाही जारी। क्या 2 महीने पहले भी मृतका के परिजनों ने शिकायत दी थी? नहीं, ये मुझे 1 वीक पहले आके मृतका के परिजनों ने शिकायत दी है, जिस पर हमने उनकी शिकायत वाले एंगल पे जांच की है और अरेस्ट किया है इसमें कोई? अरेस्ट हम कर रहे हैं, पूछताछ जारी है, काबू किया है। अब इसमें बड़ा सवाल यही है कि क्या अकेले भूप सिंह ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है या फिर परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं। ये रिमांड जब पुलिस लेगी उसके बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने सबको चौंका दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार दहेज के लिए इस तरह से हत्याएं जो हैं वो कब रुकेंगी। क्योंकि समाज, हम एक तरफ कहते हैं कि हाँ तरक्की कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो फिर सवाल अपने आप ही उठता है कि किस तरह की तरक्की हम कर रहे हैं। बहरहाल आज के इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।